Question 1. Type of tillage in which primary tillage is avoided and secondary tillage is restricted to seedbed preparation in the row only. जोताई का प्रकार जिसमें प्राथमिक जोताई से बचा जाता है और द्वितीयक जोताई केवल पंक्ति में बीज क्यारी तैयार करने तक सीमित होती है कहलाता है। ऑप्शन है ए मिनिमम टीलेज न्यूनतम जोताई, ऑप्शन बी जीरो टीलेज शून्य जोताई, ऑप्शन सी मल्च टीलेज मल्च जोताई या ऑप्शन डी इंटेंसिव टीलेज गहन जोताई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीरो टीलेज शून्य जोताई। Question 2. फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टीलेज इज कॉल्ड एज। जोताई से उत्पन्न मिट्टी की भौतिक स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टिल, ऑप्शन बी टिल्थ, ऑप्शन सी होइंग या गुड़ाई, ऑप्शन डी नन कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिल्थ। Question 3. टाइप ऑफ टीलेज इन विच आफ्टर प्लांटिंग 30% और मोर क्रॉप रेसिड्यू इज लेफ्ट। किस प्रकार की जोताई में 30% या अधिक फसल अवशेष रोपण के बाद छोड़ दिया जाता है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल टीलेज पारंपरिक जोताई, ऑप्शन बी मल्च टीलेज मल्च जोताई, ऑप्शन सी रेड्यूस्ड टीलेज कम जोताई या ऑप्शन डी कंजर्वेशन टीलेज संरक्षण जोताई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कंजर्वेशन टीलेज। इसमें 30% या 30% से ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू फसल अवशेष को सॉइल में ही छोड़ दिया जाता है प्लांटिंग के बाद। Question 4. टाइप ऑफ टीलेज इन विच नो सॉइल पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब्ड। किस प्रकार की जोताई में मिट्टी के कोई भी कण बाधित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए जीरो टीलेज शून्य जोताई, ऑप्शन बी मिनिमम टीलेज न्यूनतम जोताई, ऑप्शन सी स्टबल मल्च टीलेज स्टबल मल्च जोताई, ऑप्शन डी कंजर्वेशन टीलेज संरक्षण जोताई या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी ए और बी दोनों। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, मतलब कि ज़ीरो टीलेज और मिनिमम टीलेज। ज़ीरो टीलेज जिसमें कि प्राइमरी टीलेज नहीं किया जाता और सेकेंडरी टीलेज को सिर्फ रो में सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिनिमम टीलेज जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उतना ही टीलेज किया जाता है। तो इन दोनों में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता या बाधित नहीं किया जाता। Question 5. इंटेंसिव टीलेज लीव्स हाउ मच क्रॉप रेसिड्यू ऑन सॉइल। सघन जोताई से फसल के कितने अवशेष मिट्टी में छोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए लेस देन 15% 15% से कम, ऑप्शन बी मोर देन 15% 15% से अधिक, ऑप्शन सी इन बिटवीन 15 to 20% 15 से 20% के बीच या ऑप्शन डी ओनली 15% केवल 15%। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए लेस देन 15% 15% से कम। जनरली कन्वेंशनल टीलेज का ही दूसरा नाम इंटेंसिव टीलेज है। इसमें प्राइमरी टीलेज के बाद सेकेंडरी टीलेज किया जाता है ताकि फील्ड को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाए फसल उत्पादन के लिए। इस टीलेज प्रक्रिया के दौरान जो फसल अवशेष क्रॉप रेसिड्यू जो सॉइल सरफेस में रह जाते हैं वो 15% से कम होते हैं। Question 6. देसी प्लो वर्किंग एफिशिएंसी पर डे इज। देसी हल की कार्य कुशलता प्रतिदिन कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.3 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 0.4 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 0.6 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 0.8 हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.4 हेक्टेयर। तो जो देसी हल है वो हर दिन 0.4 हेक्टेयर तक अच्छी तरीके से काम कर पाता है। Question 7. ऑफ सीजन टीलेज ऑपरेशंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग। बेमौसमी जोताई के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी टीलेज प्राथमिक जोताई, ऑप्शन बी सेकेंडरी टीलेज द्वितीयक जोताई, ऑप्शन सी विंटर टीलेज शीतकालीन जोताई, ऑप्शन डी नन कोई भी नहीं। ऑफ सीजन टीलेज कहने का मतलब है आने वाले मौसम की फसल के लिए मिट्टी को अनुकूल बनाने के लिए जो जोताई की जाती है उसे ही ऑफ सीजन टीलेज कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा एक ऑफ सीजन टीलेज के अंतर्गत आता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विंटर टीलेज शीतकालीन जोताई। विंटर टीलेज एक प्रकार का ऑफ सीजन टीलेज है जो कि टेम्परेट रीजन समशीतोष्ण क्षेत्र या ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है जहां ज़्यादा ठंड की वजह से खेत फसल लगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। Question 8. नो लिविंग प्लांट लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन विच फॉर्म ऑफ टीलेज। किस प्रकार की जोताई में कोई भी जीवित पौधा बिना अबाधित हुए नहीं रहता? ऑप्शंस हैं ए स्ट्रिप टीलेज पट्टीदार जोताई, ऑप्शन बी क्लीन टीलेज साफ जोताई, ऑप्शन सी स्टबल मल्च जोताई या ऑप्शन डी रिड्यूस्ड टीलेज कम जोताई।
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लीन टीलेज, साफ जुताई। ये एक ऐसा टीलेज है जिसे पूरे फील्ड में किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का लिविंग प्लांट या क्रॉप रेसिड्यू को सॉइल सरफेस पे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि टीलेज करके सॉइल में मिला दिया जाता है या पलट दिया जाता है। इसे हम क्लीन टीलेज, साफ जुताई बोलते हैं। क्वेश्चन 9, लाइफ पीरियड ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर एज पर नाबार्ड स्कीम। कंबाइन हार्वेस्टर का जीवन काल नाबार्ड योजना के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए 6000 आवर 6000 घंटे, ऑप्शन बी 3000 आवर 3000 घंटे, ऑप्शन सी 2000 आवर 2000 घंटे, ऑप्शन डी 4000 आवर 4000 घंटे। आंसर को देखने से पहले ये समझते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है। कंबाइन हार्वेस्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो कंबाइन है उसका मतलब है कि ये कटाई के 3 प्रमुख कार्य, कटाई, रीपिंग, थ्रेशिंग, फटकना, विनोइंग को एक ही प्रक्रिया में जोड़ता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है कंबाइन हार्वेस्टर। क्वेश्चन में इसके लाइफ पीरियड, जीवन काल कितना होता है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6000 आवर 6000 घंटे। क्वेश्चन 10, सॉइल टर्निंग प्लो मेक्स विच शेप फरो। मिट्टी को पलटने वाले हल से किस आकार का खांचा या फरो बनता है? ऑप्शंस है ए ओ शेप, ओ आकार का, ऑप्शन बी एल शेप, एल आकार का, ऑप्शन सी वी शेप, वी आकार का, या ऑप्शन डी नन, कोई भी नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एल शेप, एल आकार का। तो जितने भी मिट्टी पलटने वाले हल होते हैं वो सॉइल में एल आकार का फरो बनाते हैं, क्योंकि ये सॉइल में सीधा पेनिट्रेट करते हैं, मतलब सीधा प्रवेश करते हैं और हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, जिसकी वजह से ये एल आकार का फरो बनाते हैं। क्वेश्चन 11, देसी प्लो मेक्स विच शेप फरो। देसी हल किस आकार का खांचा या फरो बनाता है? ऑप्शंस हैं ए ओ शेप, ओ आकार का, ऑप्शन बी एल शेप, एल आकार का, ऑप्शन सी वी शेप, वी आकार का, या ऑप्शन डी नन, कोई भी नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वी शेप, वी आकार का। क्वेश्चन 12, सीड ड्रिल हैव स्लिप इक्वल टू। सीड ड्रिल में स्लिप किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए 0 शून्य, ऑप्शन बी पॉजिटिव स्लिप धनात्मक स्लिप, ऑप्शन सी निगेटिव स्लिप ऋणात्मक स्लिप, ऑप्शन डी नन, कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन में जो सीड ड्रिल का स्लिप बोला गया है, तो स्लिप जो है वो सीड ड्रिल के व्हील, पहिए से रिलेटेड है, जिसमें कि पॉजिटिव स्लिप, धनात्मक स्लिप कहने का मतलब है कि व्हील स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब कि पहिया घूम रहा है। वहीं निगेटिव स्लिप, ऋणात्मक स्लिप कहने का मतलब है कि व्हील स्किड कर रहा है, पहियों का फिसलना। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पॉजिटिव स्लिप, धनात्मक स्लिप, मतलब कि व्हील्स स्पिन करता है, पहिया घूमता है। क्वेश्चन 13, यूज ऑफ जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग। ऑप्शंस है ए आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल की कटाई के बाद, ऑप्शन बी फॉर रबी क्रॉप सोइंग, रबी फसलों की बुवाई के लिए, ऑप्शन सी व्हेन सॉइल हैव द प्रॉपर मॉइस्चर, जब मिट्टी में उचित नमी हो, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब कौन से क्रॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसका आंसर होगा वीट, गेहूँ, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 14, गुड प्लो डिस्क एंगल इज जनरली। अच्छा हल का डिस्क कोण आमतौर पर होता है। ऑप्शन ए 42 डिग्री से 45 डिग्री, ऑप्शन बी 35 डिग्री से 39 डिग्री, ऑप्शन सी 23 डिग्री से 27 डिग्री, या ऑप्शन डी 59 डिग्री से 63 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम देखते हैं डिस्क एंगल होता क्या है। डिस्क एंगल वो एंगल या वो कोण होता है जो डिस्क हल का कटिंग एज, काटने वाले किनारे का तल, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जिस दिशा में ये चलता है उस दिशा में झुका होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42 डिग्री से 45 डिग्री। क्वेश्चन 15, स्टैंडर्ड डिस्क प्लो टिल्ट एंगल इज जनरली। मानक हल का झुकाव कोण आमतौर पर होता है। ऑप्शन ए 15 डिग्री से 25 डिग्री, ऑप्शन बी 42 डिग्री से 45 डिग्री, ऑप्शन सी 35 डिग्री से 42 डिग्री, या ऑप्शन डी 25 डिग्री से 35 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले टिल्ट एंगल समझते हैं। टिल्ट एंगल वो एंगल होता है या वो कोण होता है जिस पर डिस्क के काटने वाले किनारे का तल
वर्टिकल लाइन या वर्टिकल रेखा की ओर झुका होता है उसे ही टिल्ट एंगल कहते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15 डिग्री से 25 डिग्री। क्वेश्चन 16 सबसॉइलर ऑपरेटेड एट डैश मैक्सिमम डेप्थ। सबसॉइलर डैश अधिकतम गहराई पर संचालित होता है। ऑप्शंस हैं ए 20 से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 45 से 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 से 60 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 75 से 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 45 से 75 सेंटीमीटर। सबसॉइलर क्या होता है? सबसॉइलर हार्ड पैन जो सॉइल सरफेस के नीचे जो ठोस परत जम जाती है उसके तोड़ने का काम करता है। तो ये कितने मैक्सिमम डेप्थ पे काम करता है? तो 45 से 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 17 डिस्क फ्लो पेनिट्रेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। डिस्क हल पेनिट्रेशन या प्रवेश को किसके द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डिस्क हल का पेनिट्रेशन है या एंट्री है सॉइल में उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए बाय डिक्रीजिंग डिस्क एंगल डिस्क कोण घटाकर, ऑप्शन बी बाय इंक्रीजिंग डिस्क एंगल डिस्क कोण बढ़ाकर, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी नन कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाय डिक्रीजिंग डिस्क एंगल डिस्क कोण को घटाकर डिस्क फ्लो या डिस्क हल का पेनिट्रेशन या एंट्री सॉइल सरफेस में बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 स्टेज विच रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ टीलेज इज। जो चरण जुताई की अनुकूलतम स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है वह है। ऑप्शन ए हार्ड सीमेंटेड कठोर, ऑप्शन बी फ्राइबल क्रम्बी भुरभुरा क्रम्बी, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी नन कोई भी नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्राइबल क्रम्बी भुरभुरा क्रम्बी। फ्राइबल क्रम्बी मतलब भुरभुरे टाइप का जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोरस होता है और इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। इस स्टेज में ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है टीलेज के लिए। क्वेश्चन 19 कल्टीवेटर मेन फंक्शन इज। कल्टीवेटर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है ए टर्निंग ऑफ सॉइल मिट्टी पलटना, ऑप्शन बी मेक फरो इन सॉइल मिट्टी में खांचा या फरो बनाना, ऑप्शन सी पल्वराइज द सॉइल मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सभी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पल्वराइज द सॉइल मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। ये एक सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट है जो क्लॉड्स को तोड़ता है, मतलब जो ढेले होते हैं उसे तोड़ता है और मिट्टी को भुरभुरी करने में मदद करता है। क्वेश्चन 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लेवलिंग इम्प्लीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि समतलन उपकरण है। ऑप्शन है ए रोलर, बी पटेला, सी स्क्रैपर या खुरचनी, डी ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सभी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सभी भूमि को समतल करने में उपयोग में आते हैं।